हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। ओके, और क्वालिफिकेशन भी बताइए अपनी। मैं एमएससी हो चुकी है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। अब मैं बीएड परस्यू कर रही हूँ। ओके, और किस प्रॉब्लम के लिए क्लिनिक में कांटेक्ट किया था आपने? मुझे लॉकडाउन में प्रॉब्लम हो गई थी, एंजाइटी की, ओवरथिंकिंग वगैरह, तो उस टाइम पे मैंने आपको कंसल्ट किया था। ठीक है। और तब से आई थिंक फैमिली में और भी जैसे मम्मी हैं, पापा हैं, उनको भी छोटे-छोटे कुछ ना कुछ इश्यूज के लिए होम्योपैथी ले ही रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरा जब ट्रीटमेंट देखा तो वो होम्योपैथी को बहुत ट्रस्ट करने लग गए हैं, तो मैंने ही प्रेफर किया था कि आप एलोपैथी से होम्योपैथी पे शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये जो हमने ट्रांजिशन किया है एलोपैथी टू होम्योपैथी, वो सक्सेसफुल रहा है? सर, मैंने तो अपनी लाइफ में देखा कि मुझे जितना होम्योपैथी सूट करे, मुझे एलोपैथी बल्कि उतना नहीं करती। जितना होम्योपैथी जितनी जल्दी मेरे पे असर करती है, उतना एलोपैथी नहीं करती। ओके, और मम्मी को क्या प्रॉब्लम थी? मम्मी को क्या-क्या इश्यूज हैं? मम्मी को तो बस मम्मी पापा को उनके एज की वजह से जो आते हैं, लाइक अब नाउ दे हैव एंटर्ड इन 50s, ओके, तो जो उनको छोटी मोटी चीजें चलती हैं तो वो यही बोलते हैं कि हम सर से ही मेडिसिन लेंगे, जब आप जाओगे तो हम साथ में उनसे कंसल्ट कर लेंगे। ओके, जैसे मम्मी को थोड़ा शुगर भी था, थोड़ा बढ़ गया था बीच में, और हाँ, बैक का कुछ इश्यू था, जैसे स्पाइनल इश्यूज थे, तो जो अभी। स्टमक और बैक के इश्यूज हैं, ये छोटे मोटे चलते रहते हैं, वो सर आपकी मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। जी, शुगर की थी उनको काफी प्रॉब्लम, जी, और उन्होंने आपने थोड़ा सा डाइट का भी बोला कि थोड़ा बहुत शुगर का ध्यान रखें, जी, कम करें। जी, उन्होंने कम की और बाकी मेडिसिन ली थी और कुछ नहीं इतना था, लेकिन उनकी शुगर काफी जल्दी कंट्रोल में आ गई थी फिर। जी, और पापा को जैसे है थोड़ा सा, उनको भी एंजाइटी और थोड़ा सा स्लीप का भी इश्यूज रहते हैं, तो अब ठीक चल रहा है अब पापा का भी? ठीक है वो, ओके। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम बात करें जैसे होम्योपैथी में, हरियाणा की बात करें, स्पेशली आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो कैसा आपको क्या लगता है वहां पे गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे भी होम्योपैथी उतनी पॉपुलर है? बिल्कुल भी नहीं है, लोग ट्रस्ट नहीं करते। स्पेशली जब भी कोई इशू होता है तो उन्हें एक क्विक रेमेडी चाहिए होती है, जी, कि 2-3 दिन में आराम हो जाए जो भी चीज पे हो। जी, तो वो होम्योपैथी को ना प्रेफर करते हैं ना ट्रस्ट करते हैं। ओके। और लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज हैं, आपने कभी नोटिस किया ऐसा? नहीं, ओके, तो होम्योपैथी को लेके अगर पूरा ओवरऑल मैं आपसे बात करूं, तो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है एलोपैथी से। आपको खुद को पर्सनली क्या लगता है कि होम्योपैथी की डेवलपमेंट किस तरीके से होनी चाहिए आने वाले टाइम में? मुझे लगता है कि लोगों को स्पेशली कोई साइड इफेक्ट ना हो उनकी बॉडी पे, क्योंकि हम एक एलोपैथी में एक चीज से निकलते हैं, कई बार दूसरी चीज में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि होम्योपैथी इस वजह से स्पेशली प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि वो एक चीज पे एक्ट कर रही है। आपको मन में डर नहीं रहता, मन में रहता है कि नहीं ठीक है, और उसको लेना भी बहुत आसान है। जी, वो एलोपैथी कई बार इतनी ज्यादा वो कर देते हैं, वो एक साथ खाने भी इतनी सारी मेडिसिन मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और एक इसमें एक और पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि थोड़ा सा ये इंडिविजुअलाइज सिस्टम है। मतलब हम डिजीज स्पेसिफिक नहीं है, हम पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं। जैसे एंजाइटी के लिए तो बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं। अगर हम केमिस्ट शॉप के पास भी जाएं तो भी होम्योपैथिक के अगर केमिस्ट के पास चले जाएं तो वो भी दवाइयां तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं, तो जो मेडिसिन कि वो सेकंड पर्सन को भी वही सेम मेडिसिन एंजाइटी के लिए सूट करेगी। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एलोपैथी। एलोपैथी में एंजाइटी के लिए मेडिसिन हैं, होम्योपैथी में हम जो मेडिसिन दे रहे हैं वो एंजाइटी, तो एंजाइटी फॉर बी पर्सन, एंजाइटी फॉर सी पर्सन, दैट मेडिसिन कैन बी डिफरेंट, है ना? तो ये एक मेजर डिफरेंस भी है होम्योपैथी और एलोपैथी में। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे लोग साइड इफेक्ट्स बड़ा बताते हैं, जैसे आप भी बता रहे हो कि एलोपैथी में साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो आपने कोई ऐसा, होम्योपैथी में कई बार लोग बोलते हैं नहीं जी इसमें भी होते हैं जी साइड इफेक्ट, आपने कभी ऐसा नोटिस किया क्या? नहीं, बल्कि एलोपैथी में मैंने पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट ही प्रेफर किया था, क्योंकि होम्योपैथी पे हमें भी उस टाइम पे ट्रस्ट नहीं था। जी, और ये चीज फैमिली में लाइक पहली बार हुई थी कि किसी को एंजाइटी से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रही थी। जी, आई वाज ऑलवेज बीन स्टूडियस, तो मुझे थोड़ा रहता था कि मैं अपनी स्टडीज मेरी ठीक चले। तो जी, उस टाइम पे नहीं चल पा रही थी, तो हमने पहले एलोपैथी करी थी। उनसे बस मुझे नींद आती थी, और वो नींद आ रही है, उसमें आलस रह रहा है, उस वजह से भी पढ़ाई में वैसे भी इफेक्ट होगी। तो बिल्कुल, फायदा जिस चीज के लिए मैं दवाई ले रही हूँ कि मैं जल्दी ठीक हूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर पाऊँ, यस, वो तो एलोपैथी से हो नहीं पा रहा था। होम्योपैथी से मुझे कभी भी इतना आलस, नींद कुछ नहीं होता। आई हैव ऑलवेज बीन सो एक्टिव,
जी बस मुझे थोड़ा सा पॉजिटिविटी फील होने लगी थी, मैं थोड़ा इनकरेज हो गई थी कि नहीं, आई फेल्ट इमोशनली बोल्ड कि ठीक है, कर जी लूंगी मैं, निकल जाऊंगी इस चीज से, कुछ इतना नहीं है, सब ठीक है, सब हो जाएगा। वेरी गुड। और होम्योपैथी में जैसा हम लोग कहते भी हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे बहुत कुछ करने की अभी भी गुंजाइश है, तो जैसे ये वीडियोज जो होते हैं ये दूर तक चले जाते हैं कई बार, तो आप चाहेंगे हरियाणा गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट से आप चाहेंगे कि कुछ गवर्नमेंट के लेवल पे होना चाहिए होम्योपैथी में? मुझे लगता है कि होना चाहिए, इनके भी सेंटर्स होने चाहिए जितना एलोपैथी पे जोर देते हैं ताकि सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें। जी मुझे लगता है होम्योपैथी में होना चाहिए, बच्चों की भी कंसल्ट कराना चाहिए, क्या पता वो ज्यादा फील करें कंफर्टेबल शेयर करने में, क्योंकि आजकल ये चीजें बहुत कॉमन हो गई है। एंजाइटी कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, हर दूसरे तीसरे बच्चे को इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली इन देयर स्ट्रगलिंग फेज व्हेन दे आर एंटरिंग 24 25 टिल देयर 30s। जी तो ये उनका मेजर स्ट्रगल पीरियड है जहाँ पे मुझे लगता है उनकी इमोशनल हेल्थ बहुत मैटर करती है। जी तो आई होप कि सेंटर्स बने, उनकी कंसल्टेशंस भी कराई जाए, कुछ ऐसे एफर्ट्स पुट करें जी कि स्कूल में भी हो और वहां पे भी अगर उनको मेडिसिन दें। एलोपैथी देने में थोड़ा बंदा लेने में भी हिचकिचाता है मेरे हिसाब से, यस जितना होम्योपैथी लेने में उनको हेजिटेशन नहीं होती। जी तो उन्हें भी ये रहेगा क्या 4-5 गोली ही खानी है, बट उस चीज को वहां से इतनी छोटी सी चीज से शुरुआत होगी, जब उन्हें पता लगेगा ये कितनी इफेक्टिव है, मुझे लगता है उसकी काफी वैल्यू हो जाएगी फिर, जी जो होनी चाहिए। जी। और जो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं स्पेशली फीमेल्स में पीरियड से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स रहते हैं, कभी इस तरह का कुछ इशू आया तो भी आपने होम्योपैथी ही ली, आप आई थिंक जब भी आपको जरूरत पड़ी है? हाँ, मैंने होम्योपैथी ली है और मेरे बहुत पूछने के बाद भी मेरे डॉक्टर मुझे इतना फोर्स नहीं करते कि मैं अपना लाइफस्टाइल या अपनी डाइट चेंज करूं, उसके बावजूद जस्ट लाइक मेडिसिन पे ही रहा है मेरा। तो वो कहते थे बस आप मेडिसिन टाइम पे लो, जी और बस वो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन टाइम पे ली थी। मैं पूछती भी थी कि कुछ अगर परहेज हो, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये करना, ये नहीं करना, कुछ सच मेरे एफर्ट्स नहीं थे उसमें इतने, जी। फिर भी। तो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज के लिए आप फीमेल्स को भी चाहेंगे, प्रमोट करेंगे कि एलोपैथी में क्योंकि हार्मोनल पिल्स रहती है, मोस्टली हार्मोन से रिलेटेड मेडिसिन ही मिलती हैं, तो उसमें भी हम लोग होम्योपैथी से सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं? क्योंकि मुझे बीच में पीसीओडी का भी मैंने जिक्र किया था जी और मेरे काफी इरेगुलर थे, मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकती कि नेक्स्ट पीरियड्स कब होंगे, जी लेकिन अब मेरे रेगुलर हैं बिल्कुल, मुझे 30th डे पीरियड्स हो जाते हैं। जी। और ओवरऑल चलिए हम तो आपको बेस्ट ऑफ लक ही बोल सकते हैं, और आने वाले टाइम में आप जैसे अभी बीएड कंप्लीट कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप भी अपने लेवल पे एजुकेशन लेवल पे भी इसको होम्योपैथी को आप प्रमोट कर पाएं। जी सर, बिल्कुल। मैं तो जितने मेरे फ्रेंड्स अगर कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो मैं उन्हें बोलती हूँ, बट दो उनके भी फेसेस ऐसे होते हैं कि होम्योपैथी सही में, लेकिन लेटर दे चेंज देयर पर्सपेक्टिव अबाउट इट। या थैंक यू वेरी मच, गुड लक, थैंक ओके यू। बाय।